आज हम शुरू करेंगे पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे थोड़ी सी बातें इसमें जान ले पार्टनरशिप में क्या होती हैं। जैसे ए बी साझेदार हैं तो इसमें पूंजी लगाएंगे। क्या पूंजी? मान लें एक्स वाई रुपए पूंजी लगाया, ए ने एक्स रुपये लगाया, बी ने वाई रुपये लगाया। तो जो पूंजी है, पूंजी लगाएंगे तो वो कुछ समय के लिए लगाएंगे। समय मान लें T1 और T2 समय के लिए लगाएंगे। यानी यक्स ने ए ने यक्स रुपये T1 समय के लिए, बी ने वाई रुपये T2 समय के लिए। तो इनका जो लाभ होगा वो होगा, ए का होगा यक्स T1 और बी का होगा वाई T2। यानी कि पूंजी और समय का मल्टीपल कर लें तो हमें क्या लाभ का अनुपात मिल जाता है। बस यही हमें याद रखना है कि लाभ कैसे मिलता है। ऐसे आगे क्वेश्चन हल करते हैं। जैसे तीन व्यक्ति साझेदार हैं, ए बी सी हम मान लेते हैं, ए बी सी साझेदार हैं। पूंजी लगाते हैं, जो पूंजी लगाते हैं 600 रुपये ए लगाता है, बी लगाता है 800 रुपये और सी लगाता है 1000 रुपये लगाता है। तो 480 रुपये का मुनाफा हुआ। तो पहले व्यक्ति का कितना धन मिलेगा? तो कुछ नहीं बोला गया समय में, तो हम ये मान लेते हैं कि 1 वर्ष के लिए पूंजी लगी रही होगी। अब क्या करें, इसको कैसे हल करेंगे? ये समय है। सबसे पहले पूंजी का अनुपात बना लें। ये 2 जीरो से 2 जीरो सबके कट जाएंगे। 2 से काटेंगे, 2 तेई 6 होगा, 2 चौको 8 ये कट जाएगा, 2 पंचे 10 कट जाएगा। यानी कि 3 पूंजी का अनुपात 4:5 बन जाएगा। अगर समय में मल्टीपल करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? लाभ। समय कितना है? 1 है तो 3 का मल्टीपल 3, 4 का 1 में 4, 5 का मल्टीपल 1 में 5। तो अनुपातिक योग कितना दिया है? 12 दिया है। 12 रेशियो बराबर लाभ कितना दिया है? 480 दिया है। ये देखो 480 लाभ दिया है। तो 1 रेशियो बराबर 12 चौको 48, 40 आ जाएगा। 12 को 48 में भाग दे दें, 480 में भाग दे देंगे। पूछा गया तो पहला व्यक्ति कौन होगा? ए होगा। ए का लाभ का अनुपात कितना है? 3 है। 3 का मल्टीपल कर लें तो 3 चौको 12, 40 में 3 का मल्टीपल करेंगे तो 120 कितना आ जाएगा? 120। यानी कि पहले व्यक्ति को कितना लाभ मिला होगा? 120 रुपये मिले होंगे। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी टाइप के सारे क्वेश्चन करेंगे और पूरे कर लेंगे। एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर ख़त्म कर लेंगे। साझेदार एक व्यवसाय में क्रमशः 9,000 रुपये, 10,500 का निवेश करते हैं। यदि पूंजी के निवेश के अनुपात में 6500 रुपये का एक लाभ बांटना पड़ता है तो द्वितीय साझेदार को मिलेगा। ऐसे ही है, कितना? एक 9,000 रुपये लगाता है, दूसरा 10,500 लगाता है। तो हम पहले पूंजी के ये जो निवेश अनुपात बना लें, 2 जीरो से 0 कट जाएंगे। 5 से काटें तो 18 पंचे 90 होता है। 5 से काट लें, 5 दूनी 10, 5 एकम 21 पंचे 105। और देखो कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 6 18 होता है, 30 सत्ते 21 कट जाएगा। ये क्या बन गया? पूंजी का अनुपात बन गया। पूंजी का अनुपात जो कि 6:7 है। इसी में लाभ बांटना है। अनुपातिक योग कितना है? 13। 13 रेशियो बराबर दिया है 6500 दिया है 6500। तो 1 रेशियो बराबर 13 का भाग देंगे 6500 में तो 65,500 आ जाएगा। कितना? 500। द्वितीय साझेदार पूछा गया, यानी द्वितीय साझेदार लाभ के रूप में कितना मिलता है रेशियो में? 7। तो 7 का मल्टीपल 500 में कर लेंगे 3500। कितना आ जाएगा? 3500। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक से हम करके चल रहे हैं और सारे क्वेश्चन इसी में ख़त्म करने हैं हमें। जैसे दूसरा क्वेश्चन का है, संयोग किरण और किशोर ने एक दुकान क्रमशः 27,000, 81,000, 72,000 रुपये लगाकर खोली। 1 साल के अंत में लाभ तीनों में बांटा गया। यदि किरण का लाभांश 3600 है तो कुल लाभ पूछा गया है। कौन है? संयोग है, किरण है और कौन है? किशोर है। ये किशोर है। तीनों ने, पहले व्यक्ति ने 27,000 पूंजी लगाई,
दूसरे व्यक्ति ने 81,000 लगाई, तीसरे कौन किशोर जो है 72,000 लगाई। हम अनुपात पूंजी का बना लें तो 3 जीरो सब में दिख रहे, 3 से काट लें, 9 से काटें, 9 त्रिक 27 होगा, 9 से 9 81 होगा और 9 अठी 72 होगा। ये किसका अनुपात होगा? पी से पूंजी, टी से समय का अनुपात। क्या आ गया है? 1 साल के अंत में, तो सबका धन कितना? 1 साल रहेगा। अब लाभ का अनुपात प्रॉफिट का चाहिए, प्रॉफिट का लाभ 3 का 1 में मल्टीपल करेंगे 3, 9 का 1 में 9, 8 का 1 में करेंगे 8, यानी कि 3:9:8 के अनुपात में लाभ कमाता है। अब अनुपातिक योग कर लें, नहीं योग नहीं करेंगे क्योंकि किरण का अकेले लाभ दिया है। तो ध्यान देंगे, किरण संयोग का तो लाभ कितना है? 3, किरण का लाभ कितना है? 9, किशोर का कितना है? 8। ये सब किस में? अनुपात में। तो सबका योग देखें कितना आएगा, योग पूछा गया है। 8 8 16, 1 17, 3 20, टोटल कितना लाभ है रेशियो में? 20। तो ये किरण का दिया है तो हम किरण का लेंगे। किरण का लाभ कितना है? ये देखो 9 दिया है बीच में, तो 9 रेशियो बराबर कितना? 36,000। तो 1 रेशियो बराबर 9 का भाग देंगे 36 में, कितना? 4, यानी कि कितना? 4,000। अब टोटल पूछा गया है तो टोटल लाभ कितने रेशियो? 20 रेशियो, 20 का मल्टीपल कर लेंगे, 4 दूनी 8 होगा और 80,000। टोटल लाभ कितना रहा होगा? 80,000। ऑप्शन कौन सा सही कर लेंगे? ए नंबर ऑप्शन सही कर लेंगे, ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 3 भागीदार एक व्यवसाय 2,000 रुपये, 2,500, 1,000 रुपये लगाकर लाभ 880 रुपये होने पर अंतिम भागीदार को कितने लाभ मिलेगी? देखो, पहले व्यक्ति ने 2,000 रुपये लगाए, दूसरे ने 2,500 लगा दिए और तीसरे ने 1,000 रुपये लगाए हैं। अगर हम पूंजी का अनुपात बात करें तो ये 2 जीरो से 2 जीरो तीनों कट जाएंगे, 5 से कटेगा 4, 5 से 5 25 होता है, 5 दूनी 10, 4:5:2 का अनुपात होगा पूंजी का। और समय तो दिया नहीं, यानी कि एक ही वर्ष होगा। अंतिम भागीदार को लाभ, पूंजी ही को बांट देना है। अनुपातिक योग कर लें क्योंकि लाभ तो क्या दिया? योग दिया है। कितना हो जाएगा? 11 रेशियो में है तो वास्तविक में कितना है? 880 रुपये। 1 रेशियो बराबर 80 आ जाएगा। अंतिम भागीदार का पूछा है, अंतिम भागीदार का लाभ कितना होगा? 2 रेशियो, 2 का मल्टीपल कर लेंगे, 8 दूनी 16, कितना आ जाएगा? 160 रुपये। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी पूंजी के साथ ए बी सी साझेदार है। ए का अंशदान 10,000 रुपये। यदि 1,000 रुपये का कुल लाभ में से ए को 500 रुपये मिले और बी को 300 रुपये, सोई की पूंजी पूछी गई है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। ए बी और सी, तो ए बी सी, ए की पूंजी है कितनी? 10,000 रुपये पूंजी है, 10,000। बी की नहीं पता, ये पूंजी है। और ए का लाभ भी पता है, कितना लाभ है? जो लाभ ए का कितना है? 500 रुपये है। बी का है 300। लाभ टोटल हुआ कितना था? 1,000 रुपये का लाभ दिया है, तो 500 ए का है, 300 बी का है, तो 200 कितना होगा? किसका होगा? सी का होगा। अब देखो, जिसका पूछे, सी का पूछा, मान ले पूंजी पूछी तो सी की पूंजी मान ली हमने यक्स, ऐसे मान ले। तो 10,000, ये 10,000 बटे जो 500 होता है वो 500 बराबर सी की यक्स पूंजी लगाई किस पर? 200 के। अगर हम मान बी का पूछता तो बी को भी कुछ चर पद मान लेते हैं। हल कर लेंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो, 5 से काटेंगे 2,000 आ जाएगा। तो यक्स का मल्टीपल होगा 2,000 रुपये, 2 में, तो 2,000 का 2 में मल्टीपल होगा कितना? 4,000 रुपये। यानी कि सी की पूंजी कितनी रही होगी? 4,000 रुपये रही होगी। ऑप्शन कौन सा सही कर लेंगे? ए नंबर ऑप्शन सही कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किरण सहयोग किशोर ने
एक व्यवसाय 4700 रुपये में आरंभ किए। किरण ने संयोग से 500 रुपये अधिक लगाए। संयोग ने किशोर से 300 रुपये अधिक लगाए। यदि लाभ 1410 रुपये का है तो किरण का कितना लाभांश होगा। देखते हैं, किरण लगा रही पैसे, संयोग है और किशोर है, तो टोटल 4700 का है। लेकिन कहा किरण ने संयोग से कितना अधिक लगाया है, 500 रुपये अधिक लगाया है, ये 500 अधिक लगा रहे हैं। और संयोग ने किशोर से कितना अधिक लगाया, 300। हमने मान ली जब संयोग ने 0 रुपये लगाए होंगे, नहीं लगे, तब संयोग ने कितना लगाए होंगे, 300। यानी कि किरण ने जब 0 रुपये लगाए तब संयोग ने कितना, 300। और इससे 500 अधिक कौन लगा रहा है, किरण। तो 500 अधिक लगा रहा है कितना, 800। अगर अब हम धन देखें तो 800 300 कितना, 1100 रुपये लगा दिया गया। किसमें से, 4700 में से। तो बच्चा जो धन है कितना, 3600 रुपये। ये तीनों ने बराबर बराबर लगाया होगा। अगर तीन बराबर बराबर भाग करें तो 1200 रुपये तीनों ने लगाया होगा। कौन, 1200 रुपये लगाएगा कौन, किशोर। 1200 रुपये कौन लगाएगा, संयोग भी लगाया होगा। किरण ने भी कितना लगाया होगा, 1200 रुपये। ये बराबर लगाया होगा। अगर हम टोटल जोड़ लें, 1200 800 जोड़ लें तो किरण ने कितना, 2000 रुपये लगाया और संयोग ने 1500 रुपये लगाया। 12 3 1500। लेकिन किशोर ने कितना लगाया, 1200। ये बांटने का एक तरीका है, आप ऐसे भी बांट सकते हैं। तो इसमें क्या है, देखो 1200 रुपये किरण ने लगाए, किशोर ने लगाए। किशोर से 300 रुपये अधिक संयोग ने लगाए हैं, क्योंकि दिया था तो 12 में 300 ज़्यादा है। 300 से 500 ज़्यादा है किसके, 2000 रुपये हैं किसके, किरण के। तो ये धन का अनुपात है किसका, किरण का और संयोग का और किशोर का। हम यही बना लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो काट लें, तीनों के 5 से कटेगा, नहीं कटेगा, बस यही बन जाएगा कितना, 20:15 अनुपात कितना, 12। हम कह सकते हैं यहाँ लिख लें 20:15:12। अनुपातिक योग करें तो कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। 47 रेशियो बराबर कितना दिया है, 1410। तो एक रेशियो बराबर 47 त्रिका 141 होता है, यानी कि एक रेशियो बराबर 30। पूछा गया किरण का लाभ कितने रेशियो है, 20 रेशियो है। सबसे पहले दिया था ये 20 रेशियो। तो 20 का मल्टीपल 30 में करेंगे कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। कितना, 600 आ जाएगा। यानी कि किरण का लाभांश कितना है, 600। ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ABC किसी कारोबार के लिए 4700 रुपये अंशदान देते हैं। यदि A B से 7000 रुपये अधिक और B C से 5000 रुपये अंशदान देता है तो कुल लाभ 9400 में B को प्राप्त होगा। उसी तरीके से इसका क्वेश्चन है, A है, B है, C है। जो A है, B से कहा गया है 7000 रुपये अधिक लगाता है भाई, और B जो है C से लगाता है 5000 रुपये अधिक। तो हम मान ले जब C ने 0 लगाए होंगे तब B 5000 रुपये दे रहा होगा। जब 5000 रुपये भी दे रहा होगा तो इससे 7000 ज़्यादा देता है, यानी कि 12000 रुपये देता है। तो A B और C, जब C 0 रुपये लगा रहा था तो 17000 रुपये लग चुके थे। टोटल 47000 लगा है। अगर हम घटा लें तो 30000 रुपये ये लगा। ये धन वो धन होगा जो तीनों ने बराबर बराबर लगाया होगा। कितना, 10,000 रुपये। यानी कि A ने भी 10,000 रुपये लगाए होंगे और C ने भी 10,000 रुपये, B ने भी 10,000 रुपये। तो अगर हम देखें, A का धन जो है 12,000 और 10,000 22,000 रुपये लग गया, और B का देखें तो 15,000 रुपये लग गया, और A का देखें, C का सॉरी देखें तो 10,000 रुपये लगा। तो 10,000 से B का 15,000, 5,000 अधिक, 5,000 बोला था अधिक, 7,000 अधिक बोला था, 7,000 इससे अधिक। अगर अनुपात बना लें पूंजियों का तो ये 3 जीरो तीनों से कट जाएंगे, तो 22:15 कितना बन जाएगा, 22
अनुपात 15:10 ये बन जाएगा। तो ए बी और सी का फिर से लिख लेते हैं 22:15:10। तो अनुपातिक योग कितना है 47। रेशियो बराबर कितना वास्तविक में लाभ दिया 9400। तो 1 रेशियो बराबर 200। अब किसका पूछा गया बी को प्राप्त पूछा गया, बी को लाभ कितना प्राप्त है ये देख लो 15 प्राप्त है। अगर 15 में मल्टीपल 200 का कर दें तो 15 दूनी 30, 3000 रुपये लाभ हो जाएगा बी का। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए और सी की पूंजियाँ 2:1 का अनुपात है। ये ए और सी की पूंजियाँ ए सी की पूंजियाँ 2:1 का अनुपात है। ए और बी की पूंजियाँ किसके अनुपात है 3:2 अनुपात है। क्या यदि उनको 1,57,300 का लाभ होता है तो बी को लाभ के रूप में कितने रुपए मिलेंगे। हमने बताया था जो कॉमन हो ए इसमें भी है इसमें बराबर होना चाहिए। यहाँ 2 है और इस वाले अनुपात में 3 है। तो हम पहले वाले अनुपात में 3 का आर्टिकल कर ले, दूसरे वाले में 2 का। तो ए बी और सी का अनुपात क्या बन जाएगा 3 का 2 में मल्टीपल 6 करेंगे। 3 का मल्टीपल 1 तो सी का कितना आ जाएगा 3। 2 का मल्टीपल 3 में करेंगे 6, ए का 6 लिखा है। 2 का बी 2 में करेंगे 4 यानी कि 6:4:3 का अनुपात बन गया। अनुपातिक योग कितना है 13 है। 13 रेशियो बराबर दिया है 1,57,300 दिया है। 1 रेशियो बराबर कितना आएगा 13 का भाग देंगे 1,57,300 में 13 एकम 13 होगा 2 27 13 दूनी 26 13 एकम 13 यानी कि 1 रेशियो बराबर 12,100 बचेगा। अब पूछा बी का हिस्सा कितने रेशियो है 4 का। हम 4 का मल्टीपल कर लें कितना होगा 4 4 दूनी 8 4 कितना हो जाएगा 48,400। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही आ जाएगा। वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक और कमेंट भी कर दें। जो लोग सब्सक्राइब नहीं करें हो सब्सक्राइब कर लें। इसमें डेली पर डे मैथ पढ़ाई जा रही है। अगला क्वेश्चन है ए और बी ने एक संयुक्त कंपनी शुरू की। ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना है। अनुपात है ए जो है बी के निवेश का 3। अगर बी 1 निवेश करता है तो ए कितना 3। ये क्या है पूंजी है। फिर क्या है उसकी निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि से 2 गुनी है। निवेश की अवधि का मतलब समझ रहे हो समय 2 गुना है ए का। तो बी को 1 मान ले और 2 मान ले किसको ए को तो 2 गुना हो जाएगा। अगर हम प्रॉफिट की बात करें लाभ की तो लाभ मल्टीपल हो जाता है पूंजी और समय का। पूंजी का 3 का 2 में मल्टीपल करेंगे 6, 1 का 1 में मल्टीपल होगा कितना हो जाएगा 1। अगर बी को लाभ के तौर में कितने 4,000 मिल रहे हैं तो कल लाभ कितना है। तो बी का लाभ रेशियो में कितना है देखो 1 रेशियो बराबर कितना 4,000 रुपये। तो बी का कितना 6 1 60 टोटल लाभ होगा। रेशियो में साल का मल्टीपल कर लेंगे 7 चौको 28 यानी कि कितना लाभ होगा 28,000। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ए व्यापार में ए बी सी तीनों साझेदारों ने 95,000 रुपये का कुल लाभ होता है। ए ने कुल पूंजी का आधे समय के लिए, बी ने कुल पूंजी का 1/3 समय के लिए, तीसरे साझेदार ने हिस्से में पूरे समय के लिए लगाता है। शेष हिस्सा देखते हैं। कहा गया है ए बी और सी समझते हैं। पूंजी जो है आधा लगाता है। पूंजी कुल पूंजी का आधा यानी कि 1/2। आधे समय के लिए टाइम भी कितना है 1/2। हम समझ लेंगे यहीं पर। बी ने कुल पूंजी का 1/3 और 1/3 समझ के लिए। और फिर कहा गया है
तीसरे हिस्सेदार ने अपने हिस्से का, अपना जो भी हिस्सा बच रहा होगा वो पूरे समय के लिए, यानी कि टोटल समय जो होगा। अब दोनों का आधार बराबर करें तो 2 में 3 का मल्टीपल कर लें तो अंश में भी 3 का मल्टीपल कर लें, 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ भी आधार का मल्टीपल कर 2 करके लें गुणा तो 2 3 6 हो जाएगा, यानी कि 6 टोटल समय होगा। तो अंश में कितना ए का रहेगा, 3 रहेगा, यानी पूंजी कितनी है, ए की 3 है। और इसी तरह से 2 का मल्टीपल होगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। किसका, बी का 2 हो जाएगा। तो पूंजी बी की कितनी हो जाएगी, 2 रुपये। अब 3 2 5, अगर हम हर का मल्टीपल कर रहे हैं तो टोटल 6 आ रहा है, लेकिन तो सी की एक पूंजी लगाएगा तभी तो 3:2:1 होगा, क्योंकि 3 2 5 और 1 6, तीनों टोटल पूंजी कितनी है, 6 है। इसी तरह से अगर हम बात करें टाइम के लिए भी, ये टाइम के लिए यहाँ पर भी अगर हम मल्टीपल कर लें 3 का तो अंश यानी ए आ जाएगा 3 समय के लिए, टोटल समय 6 हो गया। तो बी में 2 का मल्टीपल कर लें तो हर बराबर हो जाएंगे, यानी कि बी का 2 आ जाएगा। 3 2 5। अब इसका सी का जो है 1 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उसने कहा है पूरे समय के लिए। पूरा समय मतलब कितना था, 6। अगर हम फिर से बात करें ए बी सी, ए पूंजी लगाता है 3 रुपये, बी लगाता है 2 रुपये और सी लगाता है 1। और टाइम की बात करें, ए लगाता है 3, बी लगाता है 2, सी लगाएगा कितना, 6, क्योंकि पूरा समय है। लाभ की बात करें, लाभ तो मल्टीपल होगा 9:2 दूना 4 और 6। अनुपातिक योग कितना होगा, 19 रेशियो बराबर वास्तविक ने 9,000 95,000। तो 1 रेशियो 19 पंचे 95, 5,000 आ जाएगा। अब 1 रेशियो और 5, तो बी का लाभ दिए, पूछा गया है बी का लाभ रेशियो में कितना है, बी का लाभ है, ये देखो दिया है कितना, 4। तो बी का लाभ 4 है, तो 4 का मल्टीपल कर लें 5 को 20, यानी कि 20,000 आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 20,000, और डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी एक चारागाह किराए पर लेते हैं। ए उस पर 7 महीने तक 10 बैल चढ़ाता है। देखो ए जो है 7 टाइम है, ये माह तक कितने बैल चढ़ाता है, 10, ये बैल हैं, 10 बैल चढ़ाता है। कह रहा है बी उस पर 5 महीने, बी 5 महीने 12 बैल चलाता है। सी 3 महीने 15 बैल चढ़ाता है। तो अब हम अगर लाभ की बात करें तो देखो थोड़ा सा पहले हम काट लें अनुपात, किसी एक कोई कटेगी नहीं, कोई वैल्यू कटती दिख रही है हमें, कट रही है। देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 तीन 15, ये कट जाएगी, थोड़ा आसान होगी। अब पूंजी जो है ऐसे मल्टीपल कर लें, 7 दूनी 14 और 12 एकम 12 और 3 त्रिका 9, इस हिसाब में उसको पैसे इनको देना पड़ेगा। 14:12 अनुपात कितना, 9। अनुपातिक योग करें कितना हो जाएगा, अनुपातिक योग कितना है, 35 है। 35 रेशियो बराबर दिया है टोटल कितना धन, 175। तो 1 रेशियो बराबर 35 से 175 5 बार कट जाएगा, 35 पंचे 175। 1 रेशियो बराबर कितना, 5। पूछा गया है सी के लिए, देखो पूछा गया है ये सी के लिए पूछा गया है, सी कितना देंगे। तो सी का जो था देने का धन वो 9 रेशियो, तो 9 का मल्टीपल कर लेंगे, 9 पन्ना 5 में 45, यानी कि सी को कितने रुपए देने पड़ेंगे, 45। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, टीना, रीना और सीना क्रमशः 24,000 रुपये, 28,000 रुपये, 20,000 रुपये निवेश कर एक व्यापार शुरू करते हैं। कौन है, टीना है, रीना है और सीना है। ये 24,000 रुपये और 28,000 रुपये और कौन, 20,000 रुपये निवेश करके पूंजी स्टार्ट। टीना 8 महीने तक, ये 8 महीने हमने कर लिया। रीना 10 महीने तक, ये 10 महीने तक, तथा 1 वर्ष। अब 1 वर्ष नहीं लिखेंगे, ये सब माह में लिखे हैं तो इसको भी माह में लिखेंगे। 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12।
3 0 तीनों से कट रहे हैं, 4 से भी वैल्यू कट जाएगी, 4 छंग 24 होगा और कितना 4 छंग 24 होगा और ये 4 सत्ते 28 होगा और ये 4 पंचे 20 होगा। 2 से और वैल्यू कट जाएगी, 2 से ये माँ कट जाएगा, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, ये भी कट जाएगा। अगर हम लाभ की बात करें तो 4 का 6 में मल्टीपल कर लें 24, 7 का 5 में 35 और 6 पंचे 30, यानी कि टीना का लाभ 24 रेशियो है, रीना का लाभ 35 रेशियो है, सीना का लाभ 30 रेशियो है। तो अगर हम क्या कुल लाभ दिया है, अनुपातिक योग कितना है हम देख लेते हैं, कितना है 89 है रेशियो में। तो 89 रेशियो बराबर टोटल लिया है 25,800 800 कितना 10 दिया है 810 रुपये। एक रेशियो बराबर आ जाएगा 290 आ जाएगा। 24 रेशियो बराबर 24 का मल्टीपल 290 में कर लेंगे, 290 इंटू कितना 24, क्योंकि 24 किसका टीना का पूछा गया है, इस वजह से 24 रेशियो लिया है। तो आ जाएगा 6000 कितना 6960 आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा, सी नंबर ऑप्शन से, सॉरी डी नंबर, इसमें ऑप्शन इधर उधर हो गए हैं, डी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके के। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है ABC मिलकर 3:4 के अनुपात में धन लगा कर एक व्यापार आरंभ किया। 6 महीने बाद सी ने अपने द्वारा लगाई गई धनराशि का आधा भाग निकाल लिया। यदि ए द्वारा लगाई गई धनराशि 27,000 थी तो वर्ष के अंत में मुनाफा 86,000 रुपये का था। तो ए और सी के हिस्से के बीच का अंतर, ABC 3:4:5 के अनुपात में धन लगाते हैं, आरंभ की करते हैं। 6 महीने बाद सी ने अपने द्वारा लगाई गई धनराशि आधी निकाल लेता है। कितने महीने बाद, 6 महीने बाद आधा धन निकाल लेता है। तो अब 5 में आधा निकाल लेगा तो 2.5 बचेंगे जो बचा धन। यदि ए द्वारा लगाई गई धनराशि 27,000 थी और वर्ष के अंत में मुनाफा हुआ है, तो ए का जो धन था वो 12 महीने लगा रहा, बी का भी 12 महीने लगा रहा। लेकिन क्या हुआ, जो सी का था धन वो 5 रुपये जो था वो 6 महीने लगे रहे, लेकिन जो बचे 2.5 रुपये थे वो कितने महीने लगे रहे, 6 महीने वो लगे रहे, क्योंकि 6 महीने बचे धन लगे रहे। अगर हम बात करें अनुपात काटने की तो काट सकते हैं, 6 एकम 6, 6 एकम 6, ये कट जाएगा। फिर से हम काटते हैं, जैसे कि ये दोनों में कटना चाहिए, ये 6 एकम 6, 6 एकम 6 दोनों कटने चाहिए। 6 दूनी 12 होगा, ये 6 दूनी 12 होगा। 3 का 2 में मल्टीपल करेंगे 6 और 4 का 2 में करेंगे तो 8 और 5 का यहाँ कुछ नहीं है, 1 5 एकम 5 और 2.5, यानी कि हम कह सकते हैं 5 + 2.5। तो ए और बी और सी का अनुपात क्या होगा, ए बी और सी का अनुपात होगा 6:8 जोड़ लेंगे 7.5 हो जाएगा। अगर हम अनुपातिक योग करें, वर्ष का मुनाफा जो है कितना होगा, हो जाएगा इसका योग हो जाएगा 21.5 रेशियो में। वास्तविक में कितना दिया है, 86,000 दिया है। तो एक रेशियो की बात करें तो ये 86,000, एक जीरो और बढ़ जाएगा, नीचे 21,210। अगर हम काटें, किससे काट लें, 43 पंचे होता है 215, 43 दूना 86, 2 20,000 और 5 से काटें तो 4,000 आ जाएगा। एक रेशियो बराबर कितना आ जाएगा, 4,000 आ जाएगा। अब पूछा गया है ए और सी के बीच अंतर, तो ए और सी के बीच जो अंतर पूछा है, ए का कितना है 6 और सी का कितना है 7.5, 1.5 का अंतर है। अगर 1.5 का 4,000 में मल्टीपल करें तो आ जाएगा
15 चौको 60 आ जाएगा और जीरो कितना आ जाएगा 6000, टोटल कितना आ जाएगा 6000 आ जाएगा। आंसर कौन सा सही हो जाएगा? डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है एक व्यवसाय 3500 रुपये से आरंभ करता है, 5 महीने बाद बी उसका साझेदार बन जाता है, 1 वर्ष में दोनों के बीच लाभ 2:3 है। देखो ए और बी साझेदार हैं। ए 3500 रुपये निवेश करके व्यापार आरंभ करता है, लेकिन क्या हुआ यहाँ व्यापार में पैसा नहीं लगा रहा। 5 महीने बाद बी भी शामिल हो गया, कुछ रुपए लगा के शामिल हो गया होगा और क्या है साझेदार बना वर्ष के अंत में। यानी कि अगर वर्ष के अंत की बात करें तो तो बी का धन जो लगा रहा वो कितना, मान ले X रुपये लगा रहा होगा, 7 महीने लगा रहा होगा, क्योंकि ये बी जो है वो शुरू से नहीं लगा रहा था, शुरू से था नहीं, तो शुरू से कौन था? ए था। ए का धन 12 महीने लगा रहा होगा। अगर हम लाभ की बात करें तो बी का जो लाभ है वो 7x हो जाएगा और 3500 इंटू 12 ये लाभ हो जाएगा किसका? ए का। लाभ ये आएगा अनुपात में मल्टीपल करने के बाद, लेकिन अनुपात में दिया है भी है 2:3, तो जैसा जो दिया है उसे वैसे ही बटे में करके बराबर लगा के क्रॉस मल्टीपल, यानी कि 7x 2 का मल्टीपल हो जाएगा, x के साथ 2 हो जाएगा बराबर 3500 इंटू 12 इंटू कितना 3, तो 7 से कट जाएगा, 7 बना 35, 2 से कट जाएगा 12, 6, तो x बराबर आ जाएगा, यानी कि बी की पूंजी कितना 500 गुणा 6 गुणा 3 मल्टीपल कर लेंगे 18 पंचे 90, 18 पंचे 90 यानी कि 9000। यानी कि बी ने पूंजी कितने में लगाई? 9000 रुपये लगाई थी। वो भी कितने महीने बाद? 5 महीने बाद। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जिस महीने पूंजी नहीं लगाता है, जैसे ये 5 महीने बी नहीं लगाया था पूंजी, ये 5 महीने शुरू में, तो ये 5 महीने शुरू में नहीं लगाया था तो ये समय नहीं गिना जाएगा। जो समय पूंजी लगती है बी की 5-7 महीने बचे हुए लगी थी, ये समय गिना जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ए बी सी साझेदार सम्मिलित हुए, उनकी पूंजियाँ ए बी सी की पूंजियाँ हैं 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5। पूंजी और ए बी याद रखना है, अनुपात कभी भिन्न में नहीं होता। अनुपात समानुपात पढ़ाया है तो उसमें बताया है। तो इसको हटाने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम कितना होगा? 60 होगा। 3 का भाग 60 में देंगे तो 20 आएगा, 4 का भाग देंगे 15 आएगा, 5 का भाग देंगे 12 आएगा। ये क्या है? पूंजी है, पूंजी है। अनुपात में कहा है ए 4 महीने के अंत में अपनी पूंजी आधा वापस लेता है। कुल लाभ 847 में से ए का अंश है, आधा ले लेता है कौन? ए 4 महीने बाद, तो ये 4 महीने 20 रुपये लगे रहेंगे। बच्चे खुचे जो 10 रुपये हैं जब आधा ले लेगा, यानी कि 10 आधा ऐंच लेगा, तो आधा जब ऐंच ले निकाल लेगा तो बचेंगे कितने? 10 रुपये। तो जो वो 10 रुपये कितने महीने लगे रहेंगे? 8 महीने। टोटल कितने महीने हैं? 12 महीने। बी ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, ये भी 12 महीने लगा रहेगा। सी ने भी कोई हस्तक्षेप नहीं किया अपनी पूंजी में, वो भी 12 महीने। तो ए और बी और सी का लाभ की बात करें तो क्या ऐसे क्या निकालेंगे? तो 20 रुपये 4 महीने लगे रहे, प्लस बच्चे खुचे 10 रुपये, वो कितने महीने लगे रहे? 8 महीने लगे रहे। ये पूंजी किसकी? ए की। बी की पूंजी की बात करें 15 रुपये 12 महीने के लिए। इसी तरह से 12 रुपये 12 महीने के लिए किसकी? सी की। अगर इसको जोड़ लें 80 कितना? 160 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा और 12 का 12 मल्टीपल करेंगे 144 हो जाएगा। ये किसका लाभ आ गया? लाभ का अनुपात आ गया किसका? ए बी सी का। इस लाभ को हम थोड़ा काट भी लें, छोटा कर लें, 4 से काटें, 4 चौको 16, ये हो जाएगा 4 चौको 16, 4 पंचे 20, ये हो जाएगा कितना? 4
तेईं 12 और 4×24 यानी कि आ जाएगा कितना 40:45:36 आ जाएगा। अनुपातिक योग कितना है? अनुपातिक योग होगा 121 रेशियो में, वास्तविक में कितना है 847। तो 121 847 किस बार में कट जाएगा? 7 बार में, यानी 1 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब एक अंश पूछा है, एक अंश रेशियो में कितना है? देखो 40 है तो 40 का मल्टीपल कर लेंगे, 7 चौको कितना 28, 280 यानी कि ए का लाभ कितना होगा 280। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक व्यक्ति को कुल लाभ का 1/3, अगर कुल एक व्यक्ति मान लें ए है, कुल लाभ कितना है 8 है, कुल लाभ का कितना 1/3 सॉरी 3/8, 3/8 यानी 8 में से कितना मिल गया 3 मिल गया। उसके दूसरे साझीदार ने शेष धन का, अच्छा 8 में से 3 मिल गया तो शेष कितना बचा 5 बचा। 5 में कितना मिल गया है 3/8 दूसरे व्यक्ति को मिला है 3/8, यानी कि शेष जो 8 है उसमें कितने मिला है कितना मिला है 3। अब देखो शेष एक जगह 5 है एक जगह 8 है, इसको हम बराबर कर लें, यानी कि शेष में मल्टीपल कर लें कितने का 8 का ऊपर वाले में नीचे मल्टीपल करेंगे तो 5 का करेंगे। अगर 8 का मल्टीपल 8 में मल्टीपल हो जाएगा 64, और 8 का ए वाले 3 में मल्टीपल होगा 8×3 = 24, और अगर 8 का 5 में मल्टीपल होगा 40, और 5 का 3 में मल्टीपल होगा 15। अब देखो ये है 40 क्या है शेष धन है था, और ये एक है पहले वाला धन मिला है, कुल धन कितना था 64 था। अब क्या है दोनों भागों का अंतर, दोनों भाग कौन कौन से हैं? बी का भाग 15 है और ए का भाग कितना है 24 है, तो अंतर कितने का है 9 का अंतर है, अंतर 9 का है। 9 रेशियो बराबर कितना दिया है 36, 1 रेशियो बराबर कितना दिया है 4। अब पूछा क्या गया है कुल धन, और देखो कुल धन रेशियो में हमने कितना मैंने निकाला था 64, 64 रेशियो बराबर 64 का मल्टीपल कर लेंगे 4 का 64 में 4 चौको 16, 4×24 1 25, यानी कि कुल धन कितना रहा होगा 256। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी नंबर। हमें यही अनुपात एक बार समझना था जो शुरुआत के हैं। शुरुआत के अनुपात क्या थे हम समझ लें, क्या है था एक बार और कहा गया था कि कुल धन का 3/8, 8 अगर कुल धन था, ये कुल धन 8 था, ये हमने लिखा है 8, इसमें से 3 ए को मिल गया तो बचे कितने 5 बचे। अब बच्चे में से फिर पूछा शेष धन में 3/8, यानी कि 8 अगर शेष धन है ये तो उसमें से 3 मिला, लेकिन शेष धन कितना था 5। 5 और 8 को हमने बराबर कर लिया, ऊपर 8 का मल्टीपल किया था नीचे 3 का, तो उसी में 8 का जब यहाँ आके इस तरफ 8 में मल्टीपल किया तो 64 आया था, जो कि क्या था कुल धन था। और 8 का जब 3 में किए 24, यानी कि ए को मिल गया 24। 5 का जब 3 में मल्टीपल किया 15, यानी कि बी को मिल गया कितना 15। इस 40 से कोई मतलब नहीं था, हमने बस निकाल लिया था। आगे क्वेश्चन हल करते हैं। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन है ए बी और सी एक कंपनी के हिस्सेदार हैं। किसी एक वर्ष में ए को लाभ का 1/3 भाग मिल गया, बी को 1/4 मिल गया, यानी कि ए को 1/3 मिल गया, बी को 1/4 मिल गया, सी को 5,000 रुपये मिले हैं। तो देखते हैं कुल लाभ कितना हो। दोनों के हर बराबर कर लें तो नीचे अगर हम मल्टीपल कर लें किसका किसका, नीचे 4 का अंश हर में कर लें और इस तरफ 3 का कर लें बी वाले में, तो 4×3 = 12 हर वाले, यानी ए को 4 मिलेगा, अंश वाला लिख ला 3 लिख लिया। 4×3 कितना मिल गया बी का, बी को 3 मिल गया, ए को मिल गया 4, 7 मिल गया। टोटल हमने कितना माना है 12, तो सी को कितना मिला होगा रेशियो में 5 मिला होगा। तो पूछा गया ए का लाभ 5 रेशियो में सी को मिला है, तो वास्तविक में 5,000 भी मिला है।
एक रेशियो बराबर 1000, ए का पूछा गया है, ए का कितने रेशियो है, 4 रेशियो, 4 का मल्टीपल कर लें तो कितना 4000 मिल जाएगा। यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है मोहित सुमित क्रमशः 66,000 रुपये 84,000 रुपये का निवेश करके व्यापार शुरू करते हैं। यदि वर्ष के अंत में 11:9 का लाभ होता है तो उनके द्वारा निवेश की गई की पूंजी समय अवधि बतानी है, समय बताना है। मोहित हैं और सुमित हैं, कहा गया है 66,000 रुपये निवेश किया और ये कितना 84,000 निवेश किया। हमने मान लिया क्या T1 और T2 समय के लिए निवेश किया। अब जो भी अगर अनुपात बना लें ये काट लेते हैं और 6 से कट जाएगा, ये 11 हो जाएगा, 11 छक्का 66, ये क्या होगा 6 6 चौक 24, 24 बार में 84 कट जाएगा 14 बार में, ठीक है। अब क्या है, लाभ का अनुपात कर बाद आए तो मल्टीपल होता है पूंजी का और किसका, टाइम का। तो टाइम और पूंजी यानी कि 11 T1 अनुपात 14 T2, लेकिन अनुपात दिया भी है क्या, 11:9 दिया है। हमें कुछ नहीं करना है, बस यहीं पर क्या कर लेना है, बटे लगा लेना है ऐसे दोनों और बीच में बराबर क्रॉस मल्टीपल, यानी कि 9 का मल्टीपल 11 T1 में होगा यानी कि 99 T1 और 14 का मल्टीपल कितने होगा 11 में, यानी कि 11 और 14 का मल्टीपल करना चाहें तो कर लें, लेकिन ऐसे लिख लेंगे तब भी, क्योंकि ये 11 से 99 कट जाएगा 9, यानी कि 9 T1 बराबर 14 T2। अब जब अनुपात बनाना है T1 अनुपात T2, तो अनुपात पढ़ाया था तो बताया था ये दोनों वैल्यू पलट जाती हैं, यानी कि 14 आ जाएगा T1 के नीचे और T1 के बगल में कितना लिखा है 9, 9 आ जाएगा T2 के नीचे, यानी कि 14:9 के अनुपात में समय में लगी रही होगी धन। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है PQR 7:4:9 के अनुपात में एक राशि निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में कुल 6,680 रुपये का लाभ कमाते हैं तो PQ को मिलाकर कुल हिस्सा क्या है। PQR हैं 7:4:9 के अनुपात में निवेश करते हैं। तो क्या है देखते हैं, एक वर्ष के अंत में तो एक वर्ष के लिए पूंजी रही होगी सभी की, ये पूंजी थी, ये टाइम था, और क्या है लाभ की अगर बात करें प्रॉफिट की तो मल्टीपल कर लें पूंजी और समय का, कितना आएगा 7, ये आएगा कितना 4 का मल्टीपल 1 में करेंगे 4, 9 का करेंगे 1, यही लाभ का अनुपात आ जाएगा। अब कुल लाभ देखते हैं, कुल लाभ कितना है 20, रेशियो में कितना है 20 रेशियो में तो 20 है, लेकिन वास्तविक में देखा गया है 6,680। अब एक रेशियो बराबर की बात करें 3 3 4 334 आ जाएगा, कट जाएगा। अब पूछा किसका गया, P और Q के हिस्से का कुल हिस्सा कितना है, P और Q का, भाई P का कितना है 7 और Q का कितना है 4, यानी कि हिस्सा कितना है 11। तो 11 रेशियो और 11 का मल्टीपल 334 में करेंगे, 11 चौको 44, 11 33, 4 कितना होता है 37, ये 33 3 कितना 36, यानी कि 3,674 रुपये। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हल करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है PQ और तथा R एक व्यापार शुरू करने के लिए क्रमशः 14,000 रुपये 18,000 रुपये तथा 24,000 रुपये निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में लाभ 25,480 रुपये और P तथा Q के हिस्से में अंतर बताना है। P Q और R निवेश करते हैं कितना 14,000 रुपये 18,000 रुपये और 24,000 रुपये निवेश करते हैं। 3 जीरो एक वर्ष में है, हम पहले एक वर्ष का दिखा लेते हैं कितना, ये टाइम कितना है 1 वर्ष सभी का है, तो 3 जीरो से 3 जीरो काट लें, 2 से भी कट जाएगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 2 9 18 होगा और ये 2 से कट जाएगा 12 होगा।
तो अगर हम लाभ की बात करें, लाभ की, तो 7:9 कितना 12 हो जाएगा, कितना 12 हो जाएगा। मल्टीपल कर लेंगे पूंजी और समय का, तो टोटल जो लाभ है वो कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा टोटल लाभ रेशियो में। रेशियो में तो 28 है, वास्तविक में कितना है 25,480। काट सकते हैं, 4 7 से काट लें, 4 चौको 28 होगा, ये 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 7 छंग 42 हो जाएगा, 7 चौको 28, जीरो 4 से फिर कट जाएगा, 4 9 36, 4 1 जीरो, यानी कि एक रेशियो बराबर कितना आ गया 910। अब पूछा किसका गया है ये देखते हैं। पी और क्यू के हिस्से का मध्य अंतर, पी का 7 है और क्यू का कितना है 9, तो अंतर कितने का 2 का, यानी कि 2 रेशियो और 2 का मल्टीपल कर लें तो कितना हो जाएगा 0 2 9 दूनी 18, यानी कि 1820 हो जाएगा अंतर। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक कर दें, शेयर कर दें अधिक से अधिक लोगों का, कमेंट करें।